हेलो बच्चों, आज हम आपको फाइबर टू फैब्रिक के बारे में आज हम बताएंगे। आज हमारा चैप्टर यही रहेगा, फाइबर टू फैब्रिक्स। फैब्रिक्स मतलब क्या होता है? फैब्रिक मतलब होता है क्लॉथ्स होता है। क्लॉथ्स क्यों जरूरी होती है हम लोग के लिए? वाई वी नीड क्लॉथ्स? वी नीड क्लॉथ्स, इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदर, इंसेक्ट्स, क्लाइमेट्स। जो हम लोग क्लाइमेट्स होती हैं, विंटर, समर एंड रेनी सीजन में जो होती हैं क्लॉथ्स जो होती हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं हम लोग के लिए। तो ये जो है फाइबर टू फैब्रिक में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि ये फैब्रिक्स जो होती हैं बनती कैसे हैं। पहले के ज़माने में जो होते थे, हम ह्यूमन बीइंग होते थे, वो उनके पास कपड़े नहीं होते थे, फैब्रिक्स नहीं हुआ करते थे, तो वो जो होते हैं स्किन ऑफ एनिमल और पत्तों से, जो पेड़ पौधों के पत्ते हुआ करते थे उससे जो अपना कपड़े बना के उसको पहनते थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि नीडल का भी इन्वेंशन हुआ। वो जो नीडल्स होती थी, बोन्स के, आइवरी की नीडल्स होती थी, उससे जो क्या हुआ कि वे लोग जो है जो अब ट्रीज के लीव्स हुआ करते थे और स्किन जो हुआ करती थी एनिमल की, अब उसको स्टिच करके वो पहनने लगे। तो ये उससे जो धीरे धीरे जो है आविष्कार जो होता है आगे बढ़ते जाता है। तो फिर उसके बाद जो होता है ये हम लोग ये फाइबर से जो क्लॉथ्स बनने लगते हैं। तो इंडिया में डिफरेंट स्टेट है, वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग रहते हैं और वहाँ के जो वेशभूषा होती हैं, जो कपड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो फाइबर जो होती हैं, ये फाइबर से ही जो होती हैं क्लॉथ्स फाइबर से ही बनता है। तो फाइबर को अकॉर्डिंग टू दिस फाइबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जो है ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट, ये जो होती है एनिमल और प्लांट से मिलती है। तो देयर इज एग्जांपल ऑफ कॉटन एंड जूट। कॉटन और जूट जो होता है हमको ये प्लांट से मिलते हैं। इसके जो फाइबर होती है नेचुरल फाइबर में जो होती हैं प्लांट से जो होती है कॉटन और जूट मिलता है। और सिल्क और वुल, ये जो फाइबर आपके हैं वुल और सिल्क जो होती हैं ये नेचुरल फाइबर है और ये जो होती हैं एनिमल से मिलती हैं। देखिए कॉटन जो होती है ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल। कॉटन जो होती है, जो कॉटन की जो फाइबर्स होते हैं हमें कॉटन बॉल से मिलती है। कॉटन बॉल्स क्या है? एक कॉटन बॉल्स में जो होती हैं, एक कॉटन बॉल्स जो होती हैं एक कॉटन प्लांट्स की फ्रूट्स होती हैं। ये जब होती है मैच्योर हो जाती हैं तो ब्रस्ट करती हैं, फूटती हैं, इससे जो होती हैं फाइबर जो है कॉटन बॉल से निकलता है और ये कॉटन बॉल से जो होती हैं हमें फाइबर मिलती है और ये फाइबर जो होती हैं फैब्रिक बनाने में यूज होती हैं। कॉटन जो होती हैं वार्म सीजन में इसका जो क्रॉप होता है वार्म सीजन में होता है और इसके लिए क्या चाहिए? मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत होती है। और ये जो होती हैं सोन, इसकी जो होती हैं मई टू सितंबर के बीच इस क्रॉप्स को मतलब बीज का हम लोग बोते हैं, सोन करते हैं। और इसकी जो हार्वेस्टिंग जो होती है मई टू अक्टूबर क्या हुआ, बीज को हम बोने का काम करते हैं, सोन करते हैं और इसकी जो हार्वेस्टिंग जो होती है अक्टूबर की बिगनिंग से शुरू हो जाती हैं। हार्वेस्टिंग जो होती है बिगनिंग जो होती है शुरू हो जाती हैं। और देखिए कॉटन के एग्रीकल्चर करने में खेती करते हैं तो उसकी सॉइल जो होती हैं दो टाइप के सॉइल इसमें यूज होती है, एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है नॉर्थ इंडिया में होती हैं और ब्लैक सॉइल जो होती हैं साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से मई टू सितंबर इसकी खेती शुरू होती है और हार्वेस्टिंग जो होती है, इसकी कटाई जो होती है अक्टूबर में शुरू हो जाती है। और इसके लिए हमें चाहिए एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल में ही इसकी जो होती है खेती होती है। और देखिए द प्रोसेस ऑफ गिनिंग क्या है? गिनिंग में होता है कि जो कॉटन की जो कॉटन होती है उसको उसके सीड से रिमूव किया जाता है, तो उसको हम गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। गिनिंग प्रोसेस में क्या है
कि उसकी सीड्स को फाइबर से अलग करना, मतलब गिनिंग प्रोसेस हुआ। स्पिनिंग में क्या है, स्पिनिंग में जो फाइबर इसमें जो होता है, जो फाइबर निकलते हैं उसको ट्विस्ट किया जाता है, उसको यार्न के रूप में बनाया जाता है, उसको स्पिन कहते हैं। और द प्रोसेस वीविंग, वीविंग प्रोसेस मतलब, वीविंग मतलब होता है बुनना होता है। तो वीविंग में क्या होता है, जो फाइबर जो बने होते हैं उसको हम एक दूसरे से मिला करके वीविंग करते हैं, बिनने का इसको काम किया जाता है। देखिए इसमें कैसे 2 यार्न्स है, ये 2 यार्न्स जो होते हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह जो होती हैं वीविंग प्रोसेस होती हैं। अब देखिए कॉटन प्लांट में जो होती हैं इस तरह से वीविंग करने की वजह से इसमें एयर स्पेस होती है, और ये जो होती हैं ब्रीथ लेने का, ये कपड़े जो होती हैं जो एयर स्पेस में पाते हैं ब्रीथ लेने का इसमें काम करती हैं। इससे जो होता है ये जो होती है पसीने स्वीट को जो तो एब्जॉर्ब करती हैं, और इसकी वजह से ये जो होती हैं बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं। देखा तो कॉटन कैसा होता है, लाइट और स्मूथ होता है। कॉटन जो क्लॉथ्स होती कैसी थी, लाइट और स्मूथ होती हैं। और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कॉटन आखिर आया कहाँ से, तो 14,000 ईयर्स एगो इजिप्ट का आपने नाम सुना होगा, जो अफ्रीका में है, वहाँ से ये इसका इन्वेंशन जो होती है कॉटन की इजिप्ट में होती है, और 3000 ईयर्स पहले इंडिया में ये आती है। अब आपका जूट पे पहुंचिए। जूट कैसा फाइबर है, जूट जो होती है लॉन्ग रफ फाइबर्स होती हैं, और ये जो होती है जूट जो होती है किससे मिलती है, स्टेम ऑफ जूट प्लांट से जो होती हैं जूट मिलती है। इसकी क्लाइमेट जो होती है वार्म क्लाइमेट है, और रेनफॉल कैसा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे जो पानी जो होती है बहुत ही ज़्यादा चाहिए। और सोन कब होता है, फरवरी एंड मई, फरवरी और मई के बीच में इसकी सोन होती है। और हार्वेस्टिंग जो होती है 4 से 5 मंथ्स तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और इसकी सॉइल कैसी चाहिए, एलुवियल सॉइल, जो सॉइल कॉटन की है वैसी वही सॉइल जो होती है जूट के लिए भी चाहिए। और सुंदरवन डेल्टा ये कहाँ ज़्यादा होती है, सुंदरवन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे इसकी जो होती है खेती जूट ज़्यादा प्रोड्यूस जो होती है जूट सुंदरवन डेल्टा में ही होती है। मतलब इंडिया का 85% जो जूट जो होता है, जूट प्रोडक्शन जो होती है सुंदरवन डेल्टा में ही होती है। अदर तो बिहार और बांग्लादेश में भी जो होती हैं जूट जो होती हैं, जूट प्रोड्यूसर जो होती हैं ज़्यादा होती हैं, बिहार और बांग्लादेश में भी है। अब देखिए जूट के जो प्लांट्स के स्टेम को जो होती हैं हम लोग रेटिंग करते, रेटिंग मतलब जूट के जो स्टेम होती हैं उसको 20 डेज तक उसको वाटर में सोक करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग प्रोसेस। इस रेटिंग प्रोसेस के बाद क्या है, उससे क्या होता है, उसकी जो टिश्यू जो होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं। कैसी होती है, टिश्यू जो होती हैं जूट की स्टेम की सॉफ्ट हो जाती है, जिससे जो होती हैं सब जो होती हैं अलग अलग, उसकी जो फाइबर जो होती हैं अलग हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो फाइबर अलग होने लगती है उसको वाटर से क्लीन किया जाता है। 2-3 बार क्लीन करने के बाद उसको 2-3 दिन तक उसको 2 और 3 डेज जो होती हैं ड्राइंग पोजीशन पे रहती है। उसके बाद जो होती है इससे फाइबर का जो होता है फॉर्मेशन होता है। अब देखिए सिल्क पे आइए। सिल्क कैसा है, सिल्क जो होती है, सिल्क क्लॉथ्स होती हैं शाइनिंग और स्मूथ होती हैं, शाइनिंग और स्मूथ होती हैं। और ये जो होती हैं सिल्क कैसे मिलता है, तो इसमें सिल्क वॉर्म होती हैं, सिल्क कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से जो है सिल्क की प्रोडक्शन होती है। ये क्या करती हैं, मलबरी लीव्स को फेड करती हैं। और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जो होती हैं इट्स कॉल्ड सेरिकल्चर। अब देखिए ये है आपका सिल्क वॉर्म है, ये कैसे ले को लेट करता है, एग्स जो होती हैं लार्वा में बदलती हैं, लार्वा जो होती हैं कुकुन फॉर्म में आती है। ये जो कुकुन जो होती हैं इस पोजीशन पे जब ये आती है तो उसको बॉयल वाटर में हम लोग बॉयल वाटर में इसको डाला जाता है। इससे जो होती हैं
एक कुकुन से जो 800 मीटर जो होती है थ्रेड मिलता है। तो ये देखिए, दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। कैसे कैसे सिल्क वॉर्म जो होती हैं जो कुकुन का फॉर्मेशन करती हैं। और सिल्क जो होता है कहाँ से आई है? इट्स कम फ्रॉम चाइना। आपने चाइना रूट का बारे में सुना होगा। चाइना रूट जो है, चाइना रूट से ही सिल्क के जो ट्रेडर्स जो होते हैं सिल्क के, इसी रूट के होते हुए इंडिया में आए, इसलिए इसे चाइना रूट कहते हैं। और पूरे जो सेंट्रल एशिया और यूरोप तक इसकी जो होती हैं पूरी चाइना का जो है ट्रेड्स जो होता है हर जगह फैला। देखिए तो सिल्क कैसा है? शाइनी और स्मूथ होता है। वूल, वूल कैसा होता है? फल्फी होती हैं और इसमें एयर स्पेस भी होती हैं। जो फ्लीश ऑफ सीप से जो होती हैं हम वूल्स मिलता है। सियरिंग, सियरिंग में क्या होता है? जो सीप से होती हैं, सीप से जो होती हैं जो फाइबर्स जो निकालते हैं, वूल जो निकाले जाते हैं उसको सीयरिंग कहते हैं। और ये जो सीयरिंग होती है क्लिपर्स की हेल्प से सीप से जो होती हैं वूल को निकाला जाता है, उसको सीयरिंग प्रोसेस कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ वूल जो है ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए इससे जो नीटिंग जो होती है वूल से जो होती है निटिंग की जाती है। निटिंग जो होती है 1 यार्न से बनती है और वीविंग जो होती है 2 यार्न से बनती है। जैसे ये वीविंग प्रोसेस है, इसमें 2 यार्न की जरूरत पड़ी है, लेकिन निटिंग में जो होती है एक ही यार्न की जरूरत पड़ती है, उससे जो होती है आपकी क्लॉथ्स बन जाती हैं। और वूल कैसी होती है? फल्फी होती हैं और इसमें एयर जो होती है रिटेन करती है। और एयर क्या है? ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये जो होती है एयर को रोकने का काम करती है। तो ये जो है वो विंटर सीजन में जो काफ़ी जो है ये कपड़े जो है हेल्प करती हैं। अब देखिए फाइबर जो है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में था, तो हम इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं नेचुरल फाइबर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर में। तो ये सिंथेटिक फाइबर जो होती है, देयर इज 2 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। तो ये किससे ऑब्टेन होती हैं? नायलॉन जो होती है ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलिएस्टर भी ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये जो पेट्रोलियम जो होती हैं, पेट्रोलियम से जो होती हैं पॉलीथीन जो मिलता है, उस पॉलीथीन को जो होती है मेल्ट करके उसको हीट से मेल्ट किया जाता है। उसके बाद एक कंटेनर फाइन होल जिसको हम स्पिनरेट कहते हैं, उससे जो होती है इस प्रोसेस से पॉलीथीन को मेल्ट करके उसमें डाला जाता है, जिससे लॉन्ग थ्रेड जो होती हैं फाइबर जो होती हैं इससे बन जाती है, जिससे पॉलिएस्टर और नायलॉन जो है क्लॉथ्स बनती हैं। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये जो होती हैं रिंकल्स नहीं होती हैं, और ये जो होती हैं इजली जो होती हैं ड्राई हो जाती हैं, इजली जो होती हैं ड्राई हो जाती हैं। तो ये नायलॉन और पॉलिएस्टर ये जो होता है सिंथेटिक फाइबर होता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स में भी कुछ जो होती हैं वूल्स और कॉटन्स, जूट कॉटन्स और भी सिल्क वगैरह मिला के क्लॉथ्स जो है बनाए जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। आज हमने आपको बताया कि कैसे फाइबर जो होती है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिवाइडेड है। देखिए नेचुरल फाइबर डिवाइडेड इनटू कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, एंड सिंथेटिक फाइबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नायलॉन्स एंड पॉलिएस्टर जो होती हैं, इससे ये सब कपड़े जो है से बनते हैं। तो आपने देखा है कैसे फैब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे किस चीज़ों से होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।